नमस्कार दोस्तों। जिस बेटे ने कहा तुम मेरी माँ नहीं हो, उसी बेटे की जिंदगी एक दिन उसी माँ की वजह से बची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह के ठीक 6 बजे थे जब पूरे मोहल्ले के सामने एक बेटे ने अपनी माँ की तरफ उंगली उठाकर गुस्से से कहा, तुम मेरी माँ नहीं हो। और उसी पल जैसे हवा रुक गई, लोगों की सांसें थम गई। वो माँ जिसने 9 महीने कोख में रखकर उसे इस दुनिया में लाया, जिसने अपने हाथों की लकीरें मिटाकर बेटे की किस्मत लिखी, जिसने भूखे पेट रहकर भी बेटे को भर पेट खिलाया, आज उसी बेटे की जिंदगी से बाहर फेंक दी गई। माँ के होठ कांप रहे थे, आंखों में आंसू नहीं बल्कि टूटन थी। वो बस इतना ही कह पाई, बेटा मैंने ही तुझे जन्म दिया है। लेकिन बेटे की आंखों में न ममता थी न शर्म। उसने दरवाजा खोलते हुए कहा, निकल जाओ यहाँ से, अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। और उसी पल शांति देवी और रामदीन उस घर से बाहर आ गए जहाँ उन्होंने अपनी पूरी उम्र छोड़ दी थी। वो खाली हाथ नहीं निकले थे, बल्कि अपनी जवानी, अपने संस्कार, अपना आत्मसम्मान और अपने सपने वही गिरा आए थे। आज से 10 साल पहले यही शांति देवी और रामदीन रोज मजदूरी करते थे। सुबह अंधेरे निकलते और रात को थके शरीर के साथ लौटते थे। कमर झुक चुकी थी, हाथ कांपते थे, लेकिन आंखों में एक ही सपना जलता रहता था कि उनका बेटा अमित पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। माँ ने अपने सारे गाने एक एक करके गिरवी रख दिए। बाप ने बुखार और दर्द को दांत भींच कर सह लिया। कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्हें लगता था कि बेटे का भविष्य इन तकलीफों से बड़ा है। अमित पढ़ाई में तेज था, इसलिए शहर भेज दिया गया। शुरुआत में फोन रोज आते थे, माँ हाल पूछती थी, बाप हौसला देता था। लेकिन जैसे जैसे पैसा आया वैसे वैसे रिश्ते सस्ते लगने लगे। पहले फोन हफ्ते में बदले, फिर महीनों में। माँ का प्यार उसे दखल लगने लगा, बाप की सलाह उसे बोझ लगने लगी। उसे अपना गांव, अपनी मिट्टी, अपने माँ बाप सब बिछड़े लगने लगे। उसका रहन सहन बदला, सोच बदली और धीरे धीरे उसका दिल भी पत्थर बनता चला गया। और फिर वो दिन आया जब अमित अचानक घर आया। माँ खुशी से खीर बनाकर लाई और उसे जैसे ही कटोरी सामने रखी, अमित चिल्ला उठा, ये देहाती हरकतें बंद करो। पड़ोसियों के सामने माँ की बेइज्जती हुई। बाप कुछ बोलने आए तो अमित ने उन्हें भी चुप करा दिया। और उसी गुस्से में वो शब्द निकल गए जिन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। उसने कहा, तुम मेरी माँ नहीं हो। उसी दिन दोनों बूढ़े घर से बाहर कर दिए गए। शुरुआत में उन्हें लगा बेटा मान जाएगा, लेकिन दिन, हफ्ते और महीने गुजरते गए। स्टेशन की बेंच उनकी छत बन गई, मंदिर की सीढ़ियाँ उनका बिस्तर बन गई, लंगर की लाइन उनका सहारा बन गई। इसी संघर्ष के बीच रामदीन की तबीयत बिगड़ने लगी। दवाइयों के पैसे नहीं थे और एक रात शांति देवी की गोद में ही रामदीन की सांसें थम गई। ना कोई बेटा था, ना कोई कंधा देने वाला। शांति देवी ने उसी रात समझ लिया, इस दुनिया में सबसे बड़ा अनाथ वही होता है जिसके बच्चे जिंदा होकर भी मर चुके हो। उधर अमित की जिंदगी ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी थी। बड़ा बंगला, महंगी गाड़ी, नाम और रुतबा सब था, लेकिन समय किसी का सगा नहीं होता। धीरे धीरे बिजनेस डूबने लगा। दोस्तों ने फोन उठाना बंद कर दिया और तभी बीमारी ने घेर लिया। डॉक्टर ने साफ शब्दों में कह दिया, अगर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो ज्यादा दिन नहीं बचोगे। अमित ने पैसे लगाए, कनेक्शन लगाए, लेकिन डोनर नहीं मिला। और तभी एक रिपोर्ट सामने आई जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। उस रिपोर्ट में लिखा था, डोनर का नाम शांति देवी। अमित को यकीन नहीं हुआ। वो भागता हुआ अस्पताल पहुंचा और बेड पर एक कमजोर सी बूढ़ी औरत को देखा। उदासियों से भरा चेहरा, सूखा शरीर, लेकिन वही आंखें जिनमें कभी उसने पूरी दुनिया देखी थी। अमित वहीं फुट फुट कर रो पड़ा और पहली बार उसके मुंह से दिल से निकला, माँ। शांति देवी ने आंखें खोली और हल्की मुस्कान के साथ बस इतना कहा,
बेटा तू ठीक हो जाएगा। बिना किसी शिकायत के, बिना किसी सवाल के ऑपरेशन हुआ। अमित की जान बच गई, लेकिन माँ ऑपरेशन के बाद ज्यादा दिन नहीं बच पाई। और आज अमित जिंदा तो है, लेकिन हर दिन अपनी माँ की कब्र पर बैठकर रोता है, क्योंकि अब उसे समझ आया कि माँ को घर से निकालना आसान होता है, लेकिन माँ की ममता को जिंदगी से निकालना नामुमकिन। और जब इंसान को इस सच की समझ आती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।